कुछ टाइम पहले कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में 10 साल का इशित भट्ट आया। बच्चे की बातों में कॉन्फिडेंस था, एनर्जी थी, लेकिन जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो था उसका एटीट्यूड। ज्यादातर लोगों को लगा कि उसका टोन ओवर कॉन्फिडेंट और रूड है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो गया और लोग उसे बेहद क्रिटिसाइज करने लगे। असल में इशित की ये घटना सिर्फ एक रियलिटी शो का मूवमेंट नहीं थी, ये आज के बच्चों के माइंडसेट को दिखाती है। आज की जनरेशन में बच्चे बहुत अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन कई बार वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का फर्क भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि बोल्ड होना ही स्मार्टनेस है और फास्ट रिप्लाई देना ही इंटेलिजेंस है, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, एटीट्यूड और रिस्पेक्ट से भी पहचानी जाती है। यह इंसिडेंट हमें रिमाइंड कराता है कि कॉन्फिडेंट होना जितनी अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना उतनी ही खराब चीज है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि स्मार्ट होना बुरा नहीं, लेकिन रिस्पेक्टफुल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स बच्चों को प्रेजेंटेशन स्किल्स तो सिखा रहे हैं, लेकिन वैल्यूज नहीं सिखा पाते। इशित का एग्जाम्पल यही बताता है। अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने के चक्कर में पेरेंट्स खुद भूल जाते हैं कि स्मार्टनेस का असली मतलब क्या है। कई दिनों तक ट्रोल होने के बाद इशित ने एक माफी वाली पोस्ट की। उसने कहा कि वो उस वक्त नर्वस था और उसकी टोन को लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। उसने ये भी लिखा कि वो अमिताभ बच्चन सर और केबीसी टीम की बहुत रिस्पेक्ट करता है और ये एक्सपीरियंस उसके लिए लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। सोचो, अगर उसे किसी ने टोका नहीं होता तो क्या वो कभी माफी मांगता? बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं कि उनका बच्चा बड़ा स्मार्ट है, कूल है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भी वो डरा नहीं। इवन इतने बड़े एक्टर के सामने भी उसने बेबाकी से बात की, लेकिन उसकी यही बेबाकी किसी को पसंद नहीं आई। बात किसी की पसंद की नहीं है, जो सामने दिखा लोगों ने उसी को लेकर रिएक्ट किया। कुछ लोगों ने उसकी ट्रोलिंग का विरोध किया। वैसे तो किसी की भी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रोल कल्चर हमारे देश में अपनी जड़ें जमा चुका है। ये काफी खतरनाक भी है। कई बार ट्रोल होने वाला इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है। कभी कभी तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए किसी को भी ट्रोलिंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इशित की ट्रोलिंग दिखाती है कि लोगों को बस कोई मुद्दा चाहिए अपनी भड़ास निकालने का। इशित तो सिर्फ 10 साल का बच्चा है। कुछ लोगों ने उसे चप्पल दिखाते हुए वीडियो बनाए, कुछ ने तो उसे पीटने तक की धमकी दी, जिसे किसी भी हालात में सही नहीं माना जा सकता। वैसे इस पर भी बहस छिड़ गई है कि ऐसे बच्चों को बदतमीज कहें या फिर ये समझें कि उनको बिहेवियर से जुड़ी परेशानियां हैं। नवभारत टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मशहूर साइकोलॉजिस्ट अरुणा भोटा ने कहा कि ऐसे बच्चों का सही समय पर इलाज होना चाहिए। वो इशित भट्ट को बदतमीज नहीं मानती, लेकिन उनका मानना है कि अगर बच्चा बेहद उतावला हो, उसके बिहेवियर में बैलेंस ना हो, तो उसे टीवी पर नहीं ले जाना चाहिए। वो ऐसे बच्चों के लिए बिहेवियर से जुड़े टेस्ट कराने की सलाह देती हैं। सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल रस्तोगी के मुताबिक अगर बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम दिखे तो स्कूल काउंसलर से बात करनी चाहिए या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से उसका असेसमेंट कराना चाहिए। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि उनके बच्चे का बिहेवियर सीक्रेट हो रहा है, वो अपनी बातें छिपा रहा है। पेरेंट्स बच्चे की जासूसी से पता लगाना चाहते हैं कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जी हां, आपने ठीक सुना, पेरेंट्स को छोटे बच्चों की जासूसी करवानी पड़ रही है। लेकिन मैंने आज तक इस तरह के जितने भी केस हैंडल किए हैं, उनसे एक बात समझ में आई है कि ऐसे बच्चों को जासूसी की नहीं बल्कि काउंसलिंग की जरूरत होती है। शायद मेरी बात आपको अजीब लग सकती है, लेकिन बहुत बार बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, ताकि वो जान सके कि वो ऐसा क्या करें कि बच्चा उनसे अपनी बातें ना छिपाए। आज के टाइम में 6 पैकेट रोम काफी चर्चा में है। इसका मतलब है कि घर में एक बच्चा है, उसे संभालने के लिए उसके पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो एक बच्चा सबकी
जान बन जाता है। वो सब मिलकर बच्चे की डिमांड्स पूरी करते रहते हैं। अगर पेरेंट्स उसकी डिमांड या चाहत पूरी नहीं करते हैं तो दादा दादी अपना हाथ बढ़ा देते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाते तो बच्चा नाना नानी से डिमांड करता है, मतलब कहीं ना कहीं से उसकी डिमांड पूरी हो ही जाती है। इससे बच्चे के अंदर ये भावना घर कर जाती है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये हालात उसके अंदर एक अलग ही ईगो पैदा कर देते हैं। जब कहीं बाहर उसे उतना इंटेंशन नहीं मिलता तो वो बदतमीजी करने पर उतारू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल के बच्चे क्यों इतने बदतमीज हो रहे हैं, बच्चों में ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है, क्या सोशल मीडिया ज्यादा तारीफ या कम गाइडेंस इसके कारण है, और सबसे जरूरी पेरेंट्स और टीचर्स कैसे उन्हें हेल्दी कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के बीच सही बैलेंस सिखा सकते हैं। मैं ऐसे 5 टिप्स बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इशित भट्ट ने अमिताभ बच्चन से कहा, अभी मुझे रूल समझाने मत बैठना, मुझे पता है। आज के जमाने में ज्यादातर बच्चे यही बात बार बार कहते हैं, मुझे सब पता है। ये लाइन अब सिर्फ मजाक नहीं रह गई बल्कि एक सोच बन गई है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में बच्चों को बहुत जल्दी बहुत कुछ मिल जाता है। यूट्यूब, गूगल या इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो देखकर उन्हें लगता है कि वो हर चीज में एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सोच उनके सीखने के रास्ते बंद करने लगती है। जब कोई बच्चा खुद को हर चीज में सही मानने लगता है तो वो सवाल पूछना छोड़ देता है। उसे लगता है कि टीचर की बात सुनने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स की सलाह पुरानी है और दोस्तों की राय मायने नहीं रखती। धीरे धीरे ये बिहेवियर ईगो में बदल जाता है। ऐसे बच्चे छोटी छोटी आलोचनाओं को भी बुरा मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकते या फिर उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। लोग उनमें कोई गलती नहीं निकाल सकते। पेरेंट्स या टीचर उनको किसी गलती के बारे में बताते हैं तो उसे वो अपनी इंसल्ट समझने लगते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट की जगह फिक्स्ड माइंडसेट पैदा कर देता है, यानी वो वही जानते हैं जो अभी तक सीखा है, आगे सीखने की जरूरत नहीं समझते। असल में मुझे सब पता है वाला बिहेवियर बच्चों की क्रिएटिविटी, टीम वर्क और इमोशनल इंटेलिजेंस तीनों को कम करता है। स्कूल या ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ऐसे बच्चे दूसरों की राय को अनदेखा करते हैं जिससे सहयोग की भावना कम होती है। वो लीडर तो बनना चाहते हैं पर दूसरों से सीखना नहीं चाहते। इस सोच के कारण जब उन्हें रियल लाइफ में चुनौतियां मिलती हैं, जैसे किसी मुश्किल एग्जाम, इंटरव्यू या रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो वो खुद को संभाल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने कभी गलती से सीखने की प्रैक्टिस ही नहीं की होती। इसी सोच के पीछे कई कारण है। पेरेंट्स का जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, हर गलती को इग्नोर करना या बच्चों को यह महसूस कराना कि वो हमेशा सही है। इन सब बातों से धीरे धीरे एक फॉल्स कॉन्फिडेंस बबल में जीने लगते हैं। सोशल मीडिया भी इसी सोच को बढ़ावा देता है। यहाँ लाइक्स और फॉलोअर्स बच्चों को ये भरोसा दिलाते हैं कि वो दूसरों से बेहतर है। जरूरत है बच्चों को ये सिखाने की कि जानना और सीखते रहना दो अलग बातें हैं। दुनिया इतनी बड़ी है कि कोई भी सब कुछ नहीं जान सकता, मतलब किसी को भी सब कुछ पता नहीं होता। असली समझदारी यही है कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहे। अगर बच्चे ये समझ लें कि आई डोंट नो कहना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत है, तो वही सोच उन्हें सच में आगे ले जाएगी। आज का बच्चा अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिताता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट या अब नए ट्रेंड वाले एप्स, ये प्लेटफॉर्म बच्चों को एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं, यहां सब कुछ
परफेक्ट लगता है, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट लाइक और परफेक्ट सफलता, यही झूठी परफेक्शन बच्चों के दिमाग में ये सोच पैदा करती है कि उन्हें भी हर वक्त सबसे बेहतर दिखना है, सबसे स्मार्ट लगना है और सबसे आगे रहना है। धीरे धीरे ये भावना कॉन्फिडेंस से बढ़कर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। सोशल मीडिया पर बच्चे हर दिन दूसरों की सफलता, नए गैजेट्स या नए फॉलोअर्स की संख्या देखकर उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। जब उन्हें थोड़ी सी तारीफ या कुछ लाइक मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बहुत पॉपुलर या इन्फ्लुएंशियल हैं। वही अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक आए तो उनका मूड खराब हो जाता है, यानी उनकी सेल्फ वर्थ सोशल मीडिया के वर्चुअल अप्रूवल पर डिपेंड हो जाती है। इस चक्कर में बच्चे ये भूल जाते हैं कि असली पहचान स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में बनती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने बच्चों में इंस्टेंट वैलिडेशन की आदत डाल दी है। पहले बच्चे अपनी मेहनत के नतीजे के लिए इंतजार करना सीखते थे, जैसे एग्जाम के रिजल्ट या स्पोर्ट्स मैच की जीत, लेकिन अब सिर्फ एक फोटो या वीडियो डालने के कुछ सेकंड में ही उन्हें तारीफ और इंटेंशन मिल जाता है। इस तरह की जल्दी मिलने वाली तारीफ उन्हें यह यकीन दिलाती है कि सफलता पाना बहुत आसान है, वो हर चीज में एक्सपर्ट है। जब ये सोच पक्की हो जाती है तो वो सही आलोचना, सही सलाह या सुधार की बातें सुनने से कतराने लगते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कई बच्चे इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज की नकल करते हैं। वो उसी तरह बोलना, पहनना या बर्ताव करना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में उस स्तर पर पहुंचने के लिए मेहनत, समय और अनुशासन की जरूरत होती है, जो कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। नतीजा ये होता है कि वो दिखावे की दुनिया में कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि अंदर से इनसिक्योर महसूस करते हैं। अगर बच्चों को सोशल मीडिया का सही उपयोग सिखाया जाए, जैसे इंफॉर्मेशन लेना, सीखना या टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म बनाना, तो ये बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए बच्चों को यह समझना जरूरी है कि लाइक्स से ज्यादा मायने रखता है करेक्टर और फॉलोअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस। असली सफलता तब आती है जब आत्मविश्वास असली मेहनत से आए, ना कि वर्चुअल वैलिडेशन से। सीखने की असली ताकत होती है कुछ जानने की उत्सुकता, वही उत्सुकता जो बच्चों को सवाल पूछने, नई चीजें जानने और गलती करने के बाद भी फिर कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन जब ये जिज्ञासा ओवर कॉन्फिडेंस की दीवार से टकराती है तो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आज के कई बच्चे ये मानने लगे हैं कि उन्हें सब पता है, चाहे वो स्कूल का कोई सब्जेक्ट हो, खेल हो या कोई स्किल। ये सोच शुरुआत में छोटी लगती है, पर आगे चलकर उनके लर्निंग एटीट्यूड को बहुत हद तक प्रभावित करती है। जब बच्चा खुद को हर चीज में सही समझने लगता है तो वो क्वेश्चंस पूछना छोड़ देता है। उसे लगता है कि टीचर या पेरेंट्स उसे कुछ नया नहीं सिखा सकते। नतीजा ये होता है कि वो सिर्फ वही चीजें सीखता है जो उसे आसान लगती हैं और मुश्किल चीजों से बचने लगता है। यही डर और ओवर कॉन्फिडेंस उसकी ग्रोथ को रोक देता है। धीरे धीरे बच्चा चीजों को एक्सप्लोर करना बंद कर देता है और मुझे पता है वाले जोन में फंस जाता है। यहां आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा खत्म हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस का दूसरा असर यह है कि बच्चे मिस्टेक से डरने लगते हैं, क्योंकि जब किसी को लगता है कि वो हमेशा सही है तो गलती मानना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें छिपाने लगते हैं। इस वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर होने लगती है। जब कोई बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो वो दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करता, वो दूसरों के विचारों को कम आंकने लगता है। इस तरह वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन जैसे जरूरी स्किल से दूर हो जाता है। यही चीज आगे चलकर उसके कैरियर और रिलेशनशिप दोनों में मुश्किलें खड़ी करती है। अगर बच्चों में सीखने की चाह बचाए रखनी है तो जरूरी है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर्स को चाहिए कि बच्चों की हर उपलब्धि पर सिर्फ तारीफ ना करें, बल्कि अगला सवाल भी पूछें, अब आगे क्या सीखोगे। इससे बच्चे में कंटिन्यूस लर्निंग की भावना बनी रहेगी।
उन्हें ये समझना जरूरी है कि स्मार्ट वही है जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। बच्चों को ये एहसास दिलाना जरूरी है कि आई नो एवरीथिंग से ज्यादा ताकतवर सोच है आई वॉन्ट टू नो मोर। यही सोच उन्हें न सिर्फ बेहतर स्टूडेंट बनाएगी बल्कि बेहतर इंसान भी। आज के समय में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी उन्हें यह समझाना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बारीक सा फर्क होता है। अक्सर पेरेंट्स अनजाने में बच्चों के ओवर कॉन्फिडेंस को ही आत्मविश्वास समझ लेते हैं। बार बार की तारीफ, हर गलती पर नजरअंदाज करना या हमेशा तुम सबसे बेस्ट हो कहना बच्चों के दिमाग में ये भावना पैदा करता है कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जबकि असली पेरेंटिंग का मतलब है बच्चों को तारीफ के साथ साथ उनकी लिमिटेशंस भी बताना ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर इंसान बन सके। पेरेंट्स को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि बच्चों की तारीफ तब करें जब उन्होंने सच्ची मेहनत की हो, ना कि सिर्फ नतीजों के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया कहने से ज्यादा असरदार है तुमने इसके लिए लगातार मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह के शब्द बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट जगाते हैं, यानी सीखते रहने और मेहनत करते रहने की सोच। बच्चों को गलती करने की आजादी दें। अगर बच्चा किसी काम में फेल हो जाए तो उसे यह महसूस ना होने दे कि असफलता शर्म की बात है, बल्कि यह समझाएं कि हर गलती सीखने का मौका है। इससे बच्चों में फिर उठ खड़े होने की ताकत विकसित होती है। आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में बच्चों के विचारों को सही दिशा देने में भी पेरेंट्स का बड़ा रोल है। बच्चों से खुलकर बात करें, पता करें कि वो क्या देखते हैं, किससे प्रभावित होते हैं और क्या सोचते हैं। उन्हें यह सिखाएं कि हर चीज जो इंटरनेट पर दिखती है वो सच नहीं होती। अगर बच्चे ये समझ जाएं कि रियल सक्सेस स्क्रीन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और लर्निंग से मिलती है तो वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस को खुद ही संभालने लगते हैं। टीचर्स की भूमिका भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल में ऐसा माहौल होना चाहिए यहां बच्चे सवाल पूछने, गलती करने और उस गलती को सुधारने के लिए सिक्योर महसूस करें। टीचर अगर सिर्फ सही या गलत कहने की बजाय हर जवाब पर चर्चा करे तो बच्चे आलोचना को पॉजिटिव तरीके से लेना सीखते हैं। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का मकसद होना चाहिए बच्चे में ऐसा आत्मविश्वास जगाना जो उसे हम्बल, क्यूरियस और मेहनती बनाए। उसे ये एहसास दिलाना कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखना ही असली समझदारी है। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस हर इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये वो भावना है जो हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती है और अगर हम मेहनत करें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। लेकिन जब यही भरोसा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है और यही वो टाइम होता है जहां इंसान सीखने, सुनने और खुद में सुधार लाने की कैपेसिटी खोने लगता है। बच्चे वैसे भी बहुत नाजुक होते हैं, उनके दिमाग में एक बार जो बात बैठ जाती है उसे निकालना काफी मुश्किल होता है। अगर वो बचपन में ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो उनका अनकॉन्शियस माइंड उनको ओवर कॉन्फिडेंट ही बनाए रखता है, मतलब वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाते। इसलिए शुरू से ही उनको समझाना जरूरी है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान के लिए तरक्की के रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान सीखना छोड़ देता है। सिंपल सी बात है, जो सीखना ही नहीं चाहता वो आगे कैसे बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बच्चों को तैयार करता है जबकि ओवर कॉन्फिडेंस उनको लापरवाह बना देता है। एक कॉन्फिडेंट बच्चा सोचता है मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं। वही एक ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा कहता है मुझे पहले से सब आता है। यही सोच उसकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बनती है। कॉन्फिडेंट बच्चा अपने काम पर ध्यान देता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा दूसरों से तुलना करने में टाइम बर्बाद करता है। वो हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश करता है जबकि कॉन्फिडेंट बच्चा बस खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ओवर कॉन्फिडेंस का असर सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। जब बच्चे को लगता है कि उसे सब पता है तो वो सवाल पूछना
छोड़ देता है, वो टीचर या पेरेंट्स की सलाह को हल्के में लेने लगता है। दूसरी तरफ कॉन्फिडेंट बच्चा जानता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए वो हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। इसी सोच से उसमें ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता आती है, जो आगे की सफलता का आधार बनती है। एक और फर्क यह है कि कॉन्फिडेंस बच्चों को जमीन से जुड़ा हुआ रखता है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस उनको अहंकारी बना देता है। कॉन्फिडेंट बच्चा अपनी उपलब्धियों पर प्राउड फील करता है, लेकिन दूसरों का सम्मान करना नहीं भूलता, जबकि ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा यह मान लेता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि जब कभी उसे असफलता मिलती है तो वो उसे संभाल नहीं पाता। पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को यह फर्क समझा सकते हैं। बहुत जरूरी है कि बच्चों को बताया जाए कि कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि गलती होने पर भी आप दोबारा कोशिश करेंगे। बच्चों को बताएं कि कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वही रोक देता है यहां आप खड़े हैं। इसलिए बच्चों को सिखाना जरूरी है कि खुद पर भरोसा रखें, लेकिन दूसरों से सीखने के लिए भी तैयार रहें। यही संतुलन उन्हें सच में सफल बनाएगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे या छोटे भाई बहन ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो उन्हें बातों बातों में जरूर बताएं कि ऐसा बिहेवियर आगे चलकर उनके लिए परेशानियां लेकर आएगा। इशित भट्ट का एग्जाम्पल हमारे सामने है। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो शायद अच्छा खासा अमाउंट जीत लेता। शायद वो अमिताभ बच्चन से इस तरह बात भी नहीं करता, ट्रोलिंग की बजाय उसकी तारीफ हो रही होती। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो अपने जानकार सभी बच्चों को भेजना चाहिए, ताकि वो भी अगर इसी तरह की गलती कर रहे हैं तो अभी से समझ जाएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु